आज मैं कटहल की सूखी सब्जी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसे शेयर किया जाए। देख करके ही लग रहा होगा आपको कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। वाकई में ये देखने में जितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा ये डिलीशियस है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ या फिर आप इसे राइस के साथ भी खाएंगे ना तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने रोटी के साथ इसे सर्व किया है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूँ चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस कटहल की सूखी सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कटहल ले लिया है और इसे मैंने थोड़े बड़े टुकड़े में कट करके पहले से ही पानी में रख दिया था, जिससे कि कटहल काला ना पड़े। जब भी आप कटहल को काटिए आप तुरंत उसे पानी में डाल दीजिए। इसके साथ मैंने 2 बड़े प्याज रफली चॉप करके ले लिए हैं। 7 से 8 मैंने यहाँ लहसुन की कलियाँ ले ली हैं जो थोड़ी मोटी और बड़ी हैं। 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 छोटा टमाटर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे पैन या कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और इसके साथ हम इसमें कटहल को डाल देंगे। और कटहल के डालते हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। थोड़ा सा ही नमक अभी हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि ये अच्छे से गल भी जाए, लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखिएगा, एकदम से हाई भी नहीं रखना है और एकदम से लो भी नहीं रखना है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके कुछ देर तक हम कुक करेंगे। बीच बीच में इसे हमें चलाते जाना है जिससे कि एक साइड से जल ना जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें से धुआं निकल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है। जिस साइड ये कढ़ाई की तली में था उधर अच्छे से सिक गया है, थोड़ा क्रिस्पी और लाल हो गया है। तो इसी तरीके से हमें कटहल को भुनना है जिससे कि थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा लाल हो जाए, लेकिन जलाना नहीं है और एकदम से आपको 100% इसे कुक नहीं करना है। इसे 60 to 70% तक ही हम कुक करेंगे। तो मैंने इसे बीच बीच में ढक करके कुक किया है और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इसमें। जब आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जब आप इसे भूनिएगा तो इसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि अंदर तक मसाले थोड़े से इसमें घुस जाएं। मैंने इसे कढ़ाई में से निकाल लिया है और अब हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर का एक जार में हम सारी चीज़ों को डाल देंगे, प्याज को, अदरक को, लहसुन को और मिर्ची को। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर जावित्री का और जायफल का लिया है, दोनों का छोटा छोटा ही टुकड़ा इसमें ऐड करेंगे। 2 छोटी इलायची, 2 लौंग लिया है। इसके साथ मैं एक बड़ी इलायची डालूंगी, तो इसे खोल करके डालेंगे जिससे कि इसका छिलका इसमें ऐड ना हो। बीज को डाल देंगे और छिलके को हटा देंगे। आप छिलके को तड़के में भी डाल सकते हैं। और अब मैंने लिया है 2 तेज पत्ता जिसे हम तोड़ करके इसमें ऐड करेंगे। एक मैं तोड़ करके ऐड कर रही हूँ, एक को मैं तड़के में ऐड करूँगी। वैसे आप दोनों को इसमें तोड़ करके ऐड कर सकते हैं या फिर दोनों को तड़के में ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी का एक टुकड़ा, ये लगभग 1 इंच का है और इसे हम दरदरा पीस करके तैयार करेंगे कुछ इस तरीके का। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, मैंने वही कढ़ाई लिया है, इसमें हमने फिर से 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने खसखस डाला है यानी कि पॉपी सीड्स, साथ में एक सूखी लाल मिर्च डाल दिया है और एक तेज पत्ते को तोड़ करके डाल दिया है। इसके साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया है हाफ टी स्पून हल्दी। इसे बस 1 से 2 सेकेंड हम भूनेंगे, इसे हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ पेस्ट जो हमने अनियन और अदरक वगैरह का बनाया था, और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से भून नहीं जाता है, यानी कि ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर भी आप इसे मत भूनिएगा। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भून गया है, इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक छोटा टमाटर पीस करके मैंने इसमें ऐड किया है। इसे हम बारीक पीसेंगे, प्याज की तरह इसे हमें दरदरा नहीं करना है, एकदम पेस्ट बना करके यानी कि प्यूरी बना करके हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत छोटा टमाटर लेना है, बस टमाटर का हल्का सा फ्लेवर लाने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाला मैजिक जो मैंने घर पे बनाया था, 1 टीस्पून इसे भी ऐड कर दिया है। और मसाले को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे जिससे कि मसाला बिल्कुल भी जले ना। तो फ्लेम को आप कम ही रखिएगा और मसाले को अच्छे से भूनिएगा।
अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, करीब 2 से 3 टेबल स्पून पानी हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि मसाला बिल्कुल भी जले ना। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे मसाला सीरीज को आप ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत सारी मसाले की रेसिपी इसमें शेयर किया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अमेजिंग मसाला बना करके आप तैयार करेंगे। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है स्वादानुसार नमक। हमने कटहल में भी नमक डाला है, तो नमक ध्यान से आप कम डालिएगा। और अब हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटहल को, जिसे हमने पहले से ही फ्राई करके रखा है, और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बस मसाले को हम चारों तरफ से कटहल के ऊपर कोट करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढक कर के फिर से कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक, इसे एकदम लो फ्लेम पर। लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है गरम मसाला 1 टीस्पून, और इसे मैं अभी मिक्स नहीं करूँगी, बस ऐसे ही मैंने ढक दिया है। और अब मैं मसाले को मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं मसाला अभी भी वैसे है, मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे कुक किया है। और अब मैं मसाले को मिक्स करूँगी। जब मसाला आप पहले ही मिक्स कर देंगे तो सारे मसाले के साथ ये मिक्स हो जाता। अब मैंने लास्ट में डाला है ना, तो गरम मसाले की खुशबू अलग ही आ रही है। और अब आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बन करके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और एक सजेशन मैं और दूंगी, यहाँ पे आपके पास और भी मसाले हैं, जैसे सब्जी मसाला भी है, तो आप 2 से 3 चुटकी वो भी डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो करके आएगा। जितने मसाले इस तरीके के हैं जो हम सब्जी में डाल सकते हैं, थोड़े थोड़े सब डालिएगा, फिर देखिएगा इसका स्वाद कितना निखर करके आता है। तो इस तरीके से आप भी इस सब्जी को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व किया है रोटी के साथ, और साथ में मैंने डाल दिया है अनियन और हरी मिर्च को। और अब आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे ऐसी टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।